दोस्तों, आज हम आ गए हैं सहारनपुर में स्थित एक कोलू पे। यहाँ पर गुड़ बनता है और आज मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार गुड़ बनने का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है, किस तरह का भट्टियों में डाला जाता है, उसका एनर्जी का सोर्स क्या होता है, किस तरह लगाई जाती है, गन्ने से रस किस प्रकार निकाला जाता है, किस प्रकार उसको उबालकर गुड़ तक का प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम अपने इस वीडियो में देखेंगे और गुड़ बनने का पूरा प्रोसीजर समझेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और आपको हम पूरे अपने इस वीडियो में गुड़ बनने का कंप्लीट प्रोसेस समझाते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जो आपको मशीन दिख रही है, इस मशीन के द्वारा गन्ने का रस निकाला जाता है। गन्ने का रस निकालकर उस रस को बहुत बड़ी बड़ी होदियों में, जैसे आपने जानवरों के पीने की होदियाँ देखी होंगी, उस तरह की ये होदियाँ आपको दिख रही हैं। इसमें गंद सा भरा हुआ है। ये गंद नहीं है दोस्तों, ये गन्ने का रस है जो कि यहाँ से इस मशीन के द्वारा निकाला जाता है। और इस तरफ ये पीछे की साइड देख सकते हैं, जो गन्ने की रस को निकालने के बाद वेस्टेज बचती हैं उसको पीछे इकट्ठा कर लिया गया है। और इस मशीन में ये देखिए गन्ने का रस चूता हुआ, यहाँ से गन्ने का रस चूकर सीधा इस नाली के माध्यम से वो आगे जो होदियाँ आपको दिख रही हैं उन होदियों में भर जाता है। मैं होदियों को आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, उसके बाद आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार होदियों में गन्ने का रस इकट्ठा होता है। ये हम होदियों के पास आ गए हैं। ये आप एक देख सकते हैं खाली होदी है और दूसरे की होदी में आपको गंद सा भरा हुआ दिख रहा है। एक्चुअली इस गंद के नीचे गन्ने का रस है। ये छिलके पिलके सब ये जो आपको नाली सी दिख रही है, इस नाली के द्वारा बहकर जूस के साथ यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। उसके बाद आप ये कोई पाइप दिखा रहा है, इस पाइप के माध्यम से, जो कि आप देख सकते हैं पीछे होदी से कनेक्ट है, इस होदी से इस पाइप को सीधा ये जो कढ़ाई दिख रही है छोटी सी, यानी बड़ी सी जो कढ़ाई है, इसमें आता है। इसके बाद ये रस का प्रोसीजर पूरा शुरू होता है। ये इसके बाद यहाँ आता है, फिर आगे चला जाता है, उसके बाद वो गुड़ में परिवर्तित होता है। वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा पूरा का पूरा प्रोसीजर कैसा होता है। अब हम देखते हैं दोस्तों, ये जो इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ चल रही हैं जिनके द्वारा गुड़ बन रहा है, इन कढ़ाइयों को जो हीट है, जो अग्नि है, वो कहाँ से मिलती है, किस प्रकार की इसकी भट्टी होती है, हम उस भट्टी को नज़दीक से जाकर देखेंगे और समझेंगे। ये आप देख सकते हैं, जो गन्ने का रस निकल के वेस्टेज बचती है, उस वेस्टेज को ये इकट्ठा कर लेते हैं और सूरज की धूप से वो पूरी की पूरी सूख जाती है और उसी का प्रयोग इस भट्टी में एनर्जी के सोर्स के रूप में किया जाता है। ये आप देख सकते हैं कि ये एक लड़का होदी के ये जो भट्टी है, भट्टी के अंदर उस छिलके को, जो कि जूस निकालने के बाद गन्ने का बचा हुआ वेस्टेज है, अंदर भर रहा है और यहाँ पूरी आग लगी है। तो ये पूरी बड़ी भट्टी होती है जिस भट्टी के माध्यम से गुड़ को हीट करके बनाया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये नीचे सुरंग सी है। ये सुरंग जो है, ये रास्ता है भट्टी तक जाने का। अब हम सुरंग के द्वारा भट्टी में जाएंगे और भट्टी को नज़दीक से देखेंगे कि भट्टी होती किस तरह की है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं अंदर जा रहा हूँ। ये ज़मीन के नीचे थोड़ी सी सुरंग टाइप बनाई होती है इन्होंने। अब हम भट्टी में प्रवेश कर चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एक छोटी सी दीवार से कवर है भट्टी, और भट्टी के यहाँ पर बिल्कुल कवर किया हुआ है इन्होंने। यहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं है, इसे टेम्परेरी दीवार से ब्लॉक किया हुआ है। और ये आप देख सकते हैं, ये अंदर भट्टी में आग लगी हुई है और इस भट्टी के अंदर इतनी ज़्यादा हीट है कि वो इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाइयों को हीट दे रही है और गुड़ को बना रही है। क्योंकि दोस्तों, अब हम इस भट्टी का पूरा प्रोसीजर समझ चुके हैं। अब हम बाहर निकलते हैं और हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार गुड़ को बनाया जाता है और सारे के सारे चीज़ों को आपको डिटेल्ड में बताएंगे। अब हम बाहर आ गए हैं और अब हम चलते हैं जहाँ गुड़ बनता है। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हीट है, कितना ज़्यादा धुआं उड़ रहा है और गुड़ भी पूरी तरह भभक रहा है, ये आप देख सकते हैं। अब दोस्तों, होता ऐसा है, सबसे पहले होदी से जूस निकलकर आपको जो पहले नंबर की कढ़ाई दिख रही है इसमें आता है। इसमें उबलने के बाद उस जूस को दूसरे नंबर की कढ़ाई में शिफ्ट कर देते हैं। फिर वहाँ उबलने के बाद इसकी जो अशुद्धियाँ होती हैं, इसकी जो गंदगियाँ होती हैं, वो ऊपर उभर आती हैं। ये आप देख सकते हैं, मोटे मोटे झाग के बंदा निकाल रहा है। तो ये गंदगी होती है। इस गंदगी को निकाल कर एक वेस्टेज बॉक्स में, एक वेस्टेज ड्रम में भर लिया जाता है। और जब यहाँ से
इसकी गंद निकाल दिया जाता है। तो इसको तीसरे नंबर की कढ़ाई में भर दिया जाता है। आप देख सकते हैं तीसरे नंबर की कढ़ाई में वो सफ़ेद सफ़ेद झाग आपको दिख रहे होंगे। फिर उन झागों को भी निकालने के बाद उसको चौथे वाली कढ़ाई में डाला जाता है। फिर वहाँ पर फाइनली गाढ़ा होने तक उसको उबाला जाता है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से कलर भी लाया जाता है। अगर जो कलर नहीं मिलाया जाता तो सिंपल गुड़ तैयार किया जाता है। तो बाकी हम चीज़ें इनसे समझते हैं। अच्छा भैया, पहले गन्ने का जो इसमें डलता है, पहले यहाँ बोलेगा, फिर यहाँ से यहाँ करोगे, उसके बाद यहाँ से गन्ने के निकाल के वहाँ उबलेगा, फिर लास्ट में। इसके बाद गुड़ को गाढ़ा होने तक उबाला जाता है और जब वो गाढ़ा हो जाता है तो उसको इस बड़ी सी जो आपको दिख रही है यहाँ पर डाला जाता है। और यहाँ पर डालने के बाद गुड़ को ठंडा होने देते हैं और फिर फाइनली उसको पैक कर दिया जाता है, जैसे ये लोग कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये गुड़ तैयार होकर इस डब्बे में भर दिया गया है। ये गुड़ तैयार है और ये मार्केट में सप्लाई होने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर था जो कि हमने यहाँ पर समझा है। तो ये जो आपको लाल रंग का गुड़ दिख रहा है, इस लाल रंग का गुड़ करने के लिए इसमें केमिकल डाला जाता है, क्योंकि दोस्तों लाल रंग की गुड़ की ज़्यादा डिमांड होती है। अगर आप बिना केमिकल के गुड़ लेना चाहते हैं तो उस गुड़ का रंग थोड़ा अलग होता है, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये कंप्लीट प्रोसीजर था जिस तरह गन्ने के रस से गुड़ बनाया जाता है और इसी प्रकार ही शक्कर का भी निर्माण किया जाता है। दोस्तों, हम आपको दिखाएंगे कि बिना मसाले का गुड़ किस प्रकार का होता है। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही हल्के रंग का गुड़ है। ये बिना मसाले का गुड़ है, मतलब बिना केमिकल का गुड़ है। तो अगर आप गुड़ खाना पसंद करते हैं दोस्तों, हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि आप हमेशा बिना केमिकल वाला ही गुड़ लें। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं, जो तीसरी वाली कढ़ाई में गन्ने का रस उबल कर आ चुका है और इससे झाग वाग जो गंदगी पंदगी होती है वो सब कुछ निकाल ली गई है। और जो फाइनल हमारा रेशा बचा है उसको चौथे नंबर की कढ़ाई में उबाला जा रहा है। इस कढ़ाई में उस रेशे को तब तक उबाला जाता है जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। और जब ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाता है तो इसको फाइनल जो 5वें नंबर का बड़ा सा खांचा है जहाँ पर गुड़ भरा जाता है, इस खांचे के अंदर पलट दिया जाता है और 10 मिनट सूखने के बाद जब ये जम जाता है और इस प्रकार उसको निकाल लिया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं बकेट में केमिकल है, इस केमिकल के द्वारा ही गुड़ का रंग लाल किया जाता है। फिलहाल तो अभी केमिकल मिलाया नहीं है, जब इसमें केमिकल मिला देंगे तो लाल रंग का गुड़ बन जाएगा, नहीं मिलाएंगे तो सादा गुड़ बनेगा। ये आप देख सकते हैं, कढ़ाई खाली हो गई है और अब दोबारा से होदी से रस को पहले नंबर की कढ़ाई में भरा जाएगा, फिर दूसरी में गंदगी साफ़ की जाएगी, फिर तीसरी में झाग निकाले जाएंगे और फिर चौथी के द्वारा गुड़ को तैयार किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें थी जो गुड़ बनाने के लिए अपनाई जाती हैं और हमारे तक एक शुद्ध गुड़ पहुँचता है। ये आप देख सकते हैं, पहले कढ़ाई से चमचे के माध्यम से रस को दूसरी कढ़ाई में डाला जा रहा है और फिर यहाँ उबाल कर इसकी गंदगी ऊपर आ जाएगी। गंदगी उबाल के फिर उसको तीसरी में और फिर चौथी में, और यही सब प्रोसीजर चलता रहता है। तो दोस्तों, ये एक तरीका था जिसके माध्यम से गुड़ तैयार होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, चौथी कढ़ाई में गुड़ ने अपना रंग लेना शुरू कर दिया है। वो नेचुरली येलो कलर में परिवर्तित होता जा रहा है। अगर इस गुड़ को बिना मसाले का रखना है तो इसमें कलर डाला नहीं जाएगा। अगर इसको लाल बनाना है तो बकेट से इसमें मसाला डाल दिया जाएगा और ये लाल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये कंप्लीट तरीका था गुड़ तैयार करने का। अब मैं आपको इस कोल्हू का एक बार पूरा का पूरा राउंड लगवा देता हूँ और सब चीज़ों को आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये इसमें सामान ये शक्कर है जो कि थोड़ा सा अलग तरीके से बनाई जाती है और ये सब डब्बे हैं जिनके अंदर गुड़ को पैक करके मार्केट तक पहुंचाया जाता है। और ये जो यहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉई हैं, ये जो फाइनल गुड़ तैयार हो गया है इसको सूखने के बाद निकाल कर इकट्ठा कर रहे हैं और फिर इसको डब्बों में डालकर मार्केट तक पहुंचा दिया जाएगा। ये पूरा का पूरा कोल्हू था जहाँ पर गन्ने वन्ने फैले हुए हैं, पूरी की पूरी भट्टी की आप पीछे वो भी देख सकते हैं फनल। ये गुड़ निकाल कर यहाँ पर इन्होंने पन्नियों के ऊपर रख लिया है और ये आप देख सकते हैं, हम साइड में जा रहे हैं जहाँ से
भट्टी के अंदर इसका फ्लेम के लिए सूखी हुई गन्ने की डंठलों को, जो कि इसका छिलका होता है, रस निकलने के बाद उसको अंदर भट्टी में डाला जा रहा है। और ये पूरी की पूरी कंप्लीट कोल्हू है, जहाँ पे गुड़ निर्माण का कार्य बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। तो दोस्तों, ये कंप्लीट तरीका था